दिल्ली में गैंगरेप की घटना में पुलिस की लापरवाही को लेकर पीड़ित के दोस्त के आरोपों को दिल्ली पुलिस ने खारिज किया है। पुलिस का दावा है कि पीसीआर की टीम किसी थाने के तहत नहीं आती, इसलिए सीमा विवाद का सवाल नहीं। पुलिस का दावा है कि पुलिस ने सिर्फ 16 मिनट में अस्पताल पहुंचाया और जल्द इलाज शुरू कराया गया। पीड़ित के दोस्त ने आरोप लगाया था कि आधे घंटे तक पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। पाकिस्तान के खिलाफ कल दिल्ली में होने वाले वनडे मैच में कप्तान धोनी का खेलना तय नहीं है। धोनी को पीठ में दर्द की शिकायत है, इसलिए उनका खेलना पक्का नहीं है। दिनेश कार्तिक धोनी की जगह कल मैच खेल सकते हैं। भारत के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि धोनी ही एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने पिछले 2 मैच में भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाए हैं। और वीजा विवाद के बाद पहली बार एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। मियांदाद ने कहा है कि दाऊद से रिश्ते को लेकर कोई अफसोस नहीं है। आज मियांदाद भारत आने वाले थे, लेकिन दाऊद से रिश्तेदारी की वजह से भारत में उनके आने का विरोध हो रहा था। कोई रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली गैंगरेप को लेकर पूरे देश में धरना प्रदर्शन हुआ। लोगों के गुस्से को देखकर सरकार हिल गई, लेकिन उस पीड़ित लड़की के दोस्त ने एक टीवी चैनल को जो बयान दिया है, उसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या हमारा समाज केवल मोमबत्ती जलाना जानता है। आपको पता है वारदात वाली बस में सवार उस लड़की के दोस्त ने क्या कहा है? वो बस में चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी चीख सुनकर उसकी मदद नहीं की। और तो और जब दरिंदों ने उन्हें सड़क पर फेंक दिया, तब भी लोग उनकी मदद करने के बजाय चुपचाप अपनी राह चले गए। दिल्ली गैंगरेप के बाद देश का ये गुस्सा, दिल्ली गैंगरेप के बाद ये नारेबाजी, और मोमबत्तियों के जरिए इंसाफ की लौ जलाने की ये कोशिश। दिल्ली गैंगरेप के बाद जिस तरह से देश में प्रतिक्रिया हुई है, उससे यही लगा कि देश मुर्दा कौम नहीं है। देश का दिल धड़कता है और वो देश की एक बेटी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर आज का समाज केवल मोमबत्ती जलाना जानता है? समाज तभी आगे आता है जब उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस सवाल का जवाब तलाशने से पहले जी न्यूज को दिए गए पीड़ित लड़की के दोस्त के बयान पर गौर फरमाइए, जो वारदात वाली बस में सवार था। जब बदमाशों ने हमें महिपालपुर फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया, मैंने लोगों से मदद की अपील की। 15-20 लोग वहां खड़े थे। कोई कह रहा था कि लूट का मामला है, कोई कुछ और, लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। उन्हें डर था कि उन्हें इस मामले में गवाह बनना पड़ेगा। मैं चिल्लाता रहा, कोई कपड़े तो दे दो, लेकिन किसी ने कपड़ा तक नहीं दिया। मैं और मेरी दोस्त उसी हालत में 1.5-2 घंटे तक पड़े रहे। दिल्ली गैंगरेप के बाद जागा देश ये बयान देख रहा है। 1.5-2 घंटे तक देश के 2 बच्चे जख्मी हालत में सड़क पर पड़े रहे, मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन वहां मौजूद इसी समाज के 15-20 लोगों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद वो सोच रहे होंगे कि ये बच्चे उनके अपने तो नहीं है। फिर वही बड़ा सवाल, क्या ये समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाना जानता है? सवाल वाजिब है, क्योंकि पीड़ित लड़की के दोस्त के मुताबिक सड़क से गुजर रहे लोगों की दिलचस्पी भी शायद जल्दी घर पहुंचने की ही थी। मैं सड़क किनारे हाथ हिला रहा था, उम्मीद थी कि कोई मदद के लिए रुकेगा। कई ऑटो और कार वालों ने गाड़ी रोकी। उनकी नजर हमारी बुरी हालत पर पड़ी, लेकिन किसी ने हमारी मदद करने की जहमत नहीं उठाई। दिल्ली गैंगरेप की शिकार लड़की दूसरी दुनिया में जा चुकी है। उसका दोस्त इस दुनिया से, अपने देश के समाज से एक अपील कर रहा है। समाज केवल हादसे के बाद मोमबत्ती नहीं जलाए, कुछ ऐसा करे कि मोमबत्ती जलाने की नौबत ही ना आए। किसी की हेल्प करने की हालत में हैं तो इनकार मत कीजिए। उस दिन एक भी व्यक्ति मेरी मदद करता तो आज तस्वीर कुछ और ही होती। बदलाव व्यक्तिगत स्तर पर होता है और आज इसी बदलाव की जरूरत है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि मोमबत्ती जलाकर हम सिर्फ दुखी होने का क्या सिर्फ दिखावा करते हैं? क्योंकि उससे ज़्यादा हम कुछ क्यों नहीं करते? जब जिम्मेदारी आती है तो क्यों नहीं समाज एकजुट होता
और कुछ ठोस कदम उठाता। हमारे साथ आज की इस चर्चा में सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद है फिल्म मेकर और लेखिका वंदना कोहली जी। साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में वकील मोनिका अरोड़ा जी जुड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी की नेता शाजिया इल्मी जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मेरा पहला सवाल आपसे वंदना कोहली जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह से उस पीड़ित छात्रा के दोस्त ने जो बयान दिया है उसके बाद इधर उधर देखने के बजाय ऐसा लगता है कि समाज को सबसे पहले अपने भीतर झांकने की जरूरत है। क्या सिर्फ हम मोमबत्तियां ही जला सकते हैं? उसने मदद की कितनी बार गुहार लगाई, लेकिन इस समाज में से उठकर कोई नहीं आया उसकी मदद को। देखिए, ये सही है, हमें आत्मचिंतन तो करना पड़ेगा, इनकी बात में बहुत दम है। लेकिन मैं मोमबत्ती जलाकर जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ। वो शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग संगीत के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग काली पट्टियाँ पहन लेते हैं, कुछ लोग काला झंडा डालते हैं। तो ये जब भी जहाँ पे आप विरोध कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं और जहाँ हिंसा ना हो, वो सही है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि क्या हमारे देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि यदि हम कोई पुलिस ऑफिसर को या वर्दी वाले को या किसी और को रोकने की कोशिश करें और हम ये सोचें, या कहीं कोई पड़ा हुआ है और हम ये सोचें कि अगर हम इनकी मदद करेंगे तो उल्टा हम फंस जाएंगे। तो यदि ये हम लोग आज उस स्थिति पे खड़े हुए हैं और ये मूल मुद्दा है, हमें इसके क्या कारण है उस पे हमें चिंतन करना पड़ेगा। बिल्कुल। मोनिका जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, उस लड़के ने ये कहा कि जब बदमाशों ने हमें फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया था, मैंने लोगों से मदद की अपील की। 15-20 लोग वहां पर खड़े थे, कोई कह रहा है लूट का मामला है, कोई और मामला है, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ये क्या दिखाता है? पहली बात जो आप कह रहे हैं कि समाज सिर्फ मोमबत्ती जलाता है, मैं कहना चाहूँगी कि ये समाज है जो लाठी भी सहता है, जो आंसू गैस भी सहता है, पानी की बौछार भी सहता है। एक असर्टिव यूथ है जो आपके सामने है। और मदद क्यों नहीं की? क्योंकि इस लड़के ने दो बातें कही हैं। पहला, इसने कहा है कि पब्लिक एपैथी है, दूसरा पुलिस इनएक्शन है। तो पब्लिक एपैथी क्यों है? आज आप और हम जानते हैं कि कहीं भी सड़क के किनारे कोई पीड़ित पड़ा हुआ होता है, उसकी मदद के लिए जाते हैं तो पुलिस गवाह बना देती है, आपको विटनेस बना देती है, पुलिस स्टेशन में बुलाती है, कोर्ट कचहरी में बुलाती है, वहाँ सेंसलेस एडजर्नमेंट्स होती हैं, उसके बाद आपकी ही हैरेसमेंट होती है। और दूसरी बात, जो जुरिस्डिक्शन की बात आती है, छोटे से छोटे चाहे चेक बाउंसिंग का केस क्यों ना हो, थाने, एक थाना दूसरा थाना लड़ते रहते हैं कि आपके थाने में होगा या हमारे थाने में होगा, क्योंकि जो क्राइम है उसकी रिपोर्टिंग वो कम करना चाहते हैं। इसलिए इम्पोर्टेंट है पुलिस में रिफॉर्म्स। आप ये एक महकमा बदल दें, इसको ट्रेनिंग दें, इसको फ्रेंडली बनाएं और इसका खौफ अपराधियों में हो, आप देखिएगा हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन क्या उससे पब्लिक एपैथी जो है वो भी जाएगी? उस पर भी हम बात करेंगे। शाजिया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मोमबत्ती जलाने की नौबत आती ही क्यों है? क्यों नहीं समाज इस तरह की भूमिका निभाए कि इस तरह की घटनाएं हो ही ना, मोमबत्ती जलाने की नौबत ही ना आए? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। और एक तरफ हम देखते हैं बहुत ज्यादा उदासीनता है, तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ही खुदगर्जी है। लेकिन ये खुदगर्जी क्यों है? जो भी लोग जाते हैं वहाँ पे और अगर देखते हैं रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, मदद क्यों नहीं करते हैं? ऐसा नहीं हम कि सारे के सारे लोग जो है खुदगर्ज हैं या उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक वहाँ पे दो लोगों की जिस्म पड़े हैं, खून से लथपथ क्यों नहीं जाएगा? बहुत से लोग सोचकर ये पुलिस केस बन जाएगा, जैसे कि अभी मोनिका जी ने बताया, गवाही के तौर पर पेशी उनकी होगी, बार बार उनकी होगी, उन्हीं को परेशान किया जाएगा जब FIR दर्ज कराई जाएगी। इस डर से भी तो बजाय कि सारी की सारी जिम्मेदारी हम उन लोगों पर जो करना भी चाहते हैं मदद, उन पर ही डाले। हमें देखना होगा ऐसा क्या है हवा इस पूरे सिस्टम में जो प्रिवेंट करता है लोगों को कि वो मदद करें औरों की। अगर उन्हीं लोगों को आप इनाम और सम्मान का हकदार बनाएं, बजाय सारी प्रक्रिया को एक परेशानी का सबब, एक दुश्वारी बना दे उन लोगों के लिए जो मदद करना चाहते हैं, तो आप देखिए पूरा की पूरा रिएक्शन। शाजिया, आप किस बात पर विजय कुछ कहना चाहते हैं? मदद करेगा जो सबसे, चलिए, पुलिस का डर लोगों में हो सकता है, पुलिस का डर लोगों में हो सकता है, मैं मान सकता हूं। लेकिन जो लड़का कह रहा है कि हम लोगों से कहते रहे कि हमें कोई चादर दे दो, कोई कपड़ा दे दो, उसमें तो पुलिस का डर कहीं नहीं था। अगर वो समाज का वो तबका अगर एक चादर भी नहीं दे सकता, रात के करीब 9:30-10 बजे के वक्त में एक युवक और एक युवती करीब करीब नग्न अवस्था में वहां पड़े हुए हैं, तो फिर इस समाज के लिए हम क्यों ना उसको दोषी ठहराएं?
पूरी तरह से समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को इस बात का डर भी होगा, जो मदद भी करना चाह रहे होंगे कि अगर हम पास जाएंगे तो क्या होगा, पुलिस केस होगा, कहीं हमें शिकार न बना दिया जाए। आप कह रही हैं कि पुलिस महकमे में कई खामियां हैं जो आम जनता को मदद के लिए आने के लिए रोकती है। मुकेश शर्मा इस पर कुछ कहना चाहते हैं, कांग्रेस के नेता। जी मुकेश, मेरा इसमें कहना है, पूरा सिस्टम, मैं पुलिस की बात नहीं कर रही हूँ, इतना मुश्किल मेरा शाजिया जी, अब मुझे कुछ मेरा ये निवेदन है कि मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं आज फिर दोहराना चाहता हूँ, हम तालिबान नहीं हैं और हमारे देश में कानून है और हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे अच्छा माना जाता है। सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। मैं एक बात बार बार जो कहा जा रहा है कि उसको गवाही देनी पड़ेगी। आखिर समाज यदि अत्याचार के खिलाफ, जाति के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ मेरे सामने कोई गलत काम हो रहा है और मैं उसकी गवाही देने से डर रहा हूं, तो फिर मैं किस बात का न्याय मांग रहा हूं? ये हमें तय करना होगा कि हमें अपराधियों को उनको सजा मिले, उनको फांसी मिले, उम्र कैद मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले। उसके लिए कानून में जो प्रावधान डेमोक्रेसी में, इंडियन जुडिशियल सिस्टम में किए गए हैं, उससे मुझे और आपको गुजरना होगा। इवन देन इंदिरा गांधी मर्डर केस में भी उससे गुजरे हम लोग। तो ये गवाही देने से जो लोग डरते हैं, जो लोग गवाही देने से डरते हैं, वो क्षमा करिएगा, मैं इस आर्गुमेंट से सहमत नहीं हूँ। नहीं मुकेश जी, पश्चिम बंगाल में घटना हुई है। लेकिन मुकेश जी, एक मिनट, मुकेश जी, आप एक नेता हैं, आप एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने एक ऐसा समाज क्यों पैदा किया, उसके लिए आप भी कहीं ना कहीं दोषी हैं, जो एक खाकी वर्दी से डर जाता है। मैं विजय जी, पहला तो एक बात बार बार मैं स्पष्ट कर दूं, नेता हम बाद में हैं, पहले हम भी एक समाज का अंग हैं। हमें लोगों ने चुना है। एक तो ये तस्वीर जो गलत पेश की जाती है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। नेता के पास हृदय है, हमारे पास भी इंसान का हृदय है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग खुद दावा करते हैं कि इतनी जनता हमारे साथ है, इतना बड़ा समाज हमारे साथ है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने हमें चुना है, उन्हीं लोगों में से हम आए हैं, उन्हीं लोगों ने हमें चुनकर यहाँ पर भेजा है। लेकिन मैं एक बात दिल्ली के लोगों से, देश के लोगों से अपील जरूर करना चाहूंगा, यदि उनके सामने कोई घटना घटित हो रही है तो उससे गवाही देने से जो लोग डर रहे हैं, उन लोगों को मोमबत्ती जलाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। गवाही से डरना चाहिए, गवाही देनी चाहिए, गवाही से नहीं डरना चाहिए। लेकिन वो जनता क्या करे जिसका विश्वास आपके बहन बेटी को चादर ना देना और आपकी पुलिस पर नहीं है, में उसको कपड़े ना देना, ये मैं समझता हूं। मुकेश शर्मा जी, आपने अपनी बात कह दी, एक ब्रेक मुझे लेना पड़ रहा है। हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस की नेता कुनिका लाल मौजूद हैं और साथ ही संजय झा भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में हमारा समाज इतना संवेदनहीन हो गया है कि सिर्फ हम मोमबत्तियां जलाते हैं, जहां वाकई में कुछ करने की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द लौट रहे हैं, बहस जारी है। पाकिस्तान से हार पर क्या हटेंगे धोनी? वनडे में क्लीन स्वीप से बचेगा भारत। एबीपी न्यूज और पाकिस्तान के जियो न्यूज के स्टूडियो से देखिए सबसे बड़ा मुकाबला शाम 7:30 बजे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। लाइव डिबेट के प्रायोजक हैं जंडू बाम, कलयुग के दर्द का बाम। आइडिया रिंग्स ऑल इंडिया। सीएट एसयूवी टायर्स, कहाँ रुकना है पता है। एक्वागार्ड, पानी के डॉक्टर। टाटा सुमो गोल्ड, इसका नहीं कोई तोड़। 10 लाख नकद। सेठ जी, बात आगे बढ़ाएं। ना जी ना, कहाँ रुकना है पता है। सीएट एसयूवी टायर्स के बड़े ट्रेड ब्लॉक्स ने एक्सेप्शनल ग्रिप और स्टॉपिंग पावर, रोड हो या ऑफ रोड। सीएट एसयूवी टायर्स, कहाँ रुकना है पता है। माई सेल्फ अरिंदम चैटर्जी, बंगाली, मगर किराया वही 25,000 रुपया। वही मिलेगा जो मन में है, सिर्फ OLX.in पे करें रेंट या सेल फ्री में ऐड देकर। OLX.in, यहाँ सब कुछ बिकता है। मैं और मेरे ख्याल अक्सर ये बातें करते हैं कि मेरा मिस्टर परफेक्ट कैसा होगा। वो जो कभी हंसाएगा तो कभी सताएगा। वैवाहिक चेतावनी, मिस्टर परफेक्ट सिर्फ ख्यालों में मिलते हैं, असली जिंदगी में कोई भी मिस्टर परफेक्ट नहीं होता। कौन सी पहनूं? ग्रो अप अमिता, कुछ भी पहन लो। फिर भी जिंदगी खूबसूरत है। अमिता का अमित 14 जनवरी से रात 8:30 बजे सिर्फ सोनी पर। रोको मत, टोको मत,
रोको मत टोको मत रोको मत टोको मत रोको मत टोको मत सोचने दो इन्हें सोचने दो इन्हें सोचने दो हाय टोको मत इन्हें सोचने दो मुश्किलों के हल खोजने दो रोको मत टोको मत रोको मत टोको मत निकलने तो दो आसमां से जुड़ेंगे अंडे के अंदर ही कैसे उड़ेंगे यार रोको मत टोको मत निकलने दो पाँव जुरावे बहुत हैं किताबों के बाहर किताबें बहुत हैं। बचपन से बड़ा कोई स्कूल नहीं, क्यूरियोसिटी से बड़ी कोई टीचर नहीं। पार्ले जी आओ बनाएं कल के जीनियस। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. हम आपके लिए जियस का फोन लाए। फोन की तारीफ सुने हम। अच्छा इसमें गाने भी सुन सकते हैं। लाइव दिखाएं। कैमरा भी है इसमें। वैसे क्या नया दिखाने वाला था तू? नया मोबाइल इंटरनेट मोबाइल पे। ए मोटे मोटे सुनना, जो तेरा है वो मेरा है यार। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। वैसे क्या नया दिखाने वाला था तू? नया मोबाइल इंटरनेट मोबाइल पे। ए मोटे मोटे सुनना, जो तेरा है वो मेरा है यार। जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा, जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। Arise इंडक्शन कुकर, कुकिंग करे झटपट, करे बिजली की बचत, खाना बनाए टेस्टी और न्यूट्रिशियस। स्मार्ट हाउसवाइफ्स की स्मार्ट पसंद। Arise Home Appliances. Arise 25